जय हिंद, जय भारत. मैं सुभेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव नेऊर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक. ये एकेडमी नासिक से 60 किलोमीटर दूर नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है. येवला के नज़दीक है. येवला से 10 किलोमीटर ये येवला विंचूर रोड पे स्थित है. और मैं आपको इस एकेडमी की खासियत बताता हूँ. यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी कोई भी अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ती है. एक ही फीस के अंदर हम सबकी इसमें तैयारी कराई जाती है. ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस में अंतर नहीं होता है. थोड़ा सा जो अंतर होता है 20-30% वो भी हम सिखाते हैं. अगर जो भर्तियां निकली हुई है वो निकली हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की. अगर आप 10th पास हो और अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट है, 23 साल के अंदर, अगर 18 से 23 साल तक अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, अगर आपकी एज है, और जो ओबीसी कैटेगरी 18 से लेकर 26 साल तक एज है, और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनकी 18 से लेके 28 साल तक अगर एज है, वो सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त. लेकिन आप 30 अगस्त तक का इंतज़ार मत करना. 25 अगस्त के बाद वैसे भी साइट जाम हो जाती है. 25 अगस्त के बाद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है. जितना जल्दी हो सके आप इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए. और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि खाली फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है. साथ ही साथ में आपका जिस तरह से इसका सिलेबस है उसी के मुताबिक आपकी पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है. और इस एकेडमी के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर. आपके पास ऑप्शनल होता है हिंदी या इंग्लिश. तो यहाँ पर हमने हिंदी लिया हुआ है. आपके पास हिंदी, जीके, जीके में करंट अफेयर भी होता है, स्टैटिक जीके दोनों होता है, मैथ और रीजनिंग. इन सब की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाती है ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर से 100% आपका सिलेक्शन हो. यही हमारी ऐसे ही हम तैयारी कराते हैं इस एकेडमी के अंदर. अभी भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए ताकि 2 महीने के अंदर इसकी एग्ज़ाम होने वाली है. तो आज हम शुरू करते हैं 21 अगस्त 2021 का करंट अफेयर. क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत सप्ताह जो मनाया जा रहा है ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है इस साल 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच. 19 अगस्त से 25 अगस्त दोस्तों संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है. संस्कृत संस्कृत को और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये सप्ताह मनाया जा रहा है. संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संस्कृत दिवस मनाया जाता है इस साल हमने मनाया दोस्तों 22 अगस्त 2021 को. 22 अगस्त 2021 को मनाया संस्कृत दिवस. मतलब जो श्रावण पूर्णिमा होती है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है. तो 2021 में श्रावण पूर्णिमा कब थी? 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन थी और इसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाएगा. संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक करना यही उसका उद्देश्य है. संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक करना यही इसका उद्देश्य है. आगे बढ़ते हैं. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को. 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस. राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस. विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को. और इसी 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाते हैं 12 अगस्त को. राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते? तो 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस. और दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है
मेजर ध्यानचंद इनके जन्म दिवस पे मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस। और जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है दोस्तों। ये जो पुरस्कार है ये भी 29 अगस्त को ही दिया जाता है। खेलो होबे दिवस कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भेजना है। खेलो होबे दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? और दोस्तों और एक है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये तो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाते हैं 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 12 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये है एन के सिंह। एन के सिंह इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष चुना है दोस्तों। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? ये भी है एन के सिंह। दोस्तों इन्हें किनके नाम पर दोस्तों नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके नाम पर, इनके जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के तहत दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टी.बी. नरेंद्रन। टी.बी. नरेंद्रन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? उदय कोटक। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई 1931 में। कब हुई दोस्तों? 1931 में हुई भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। ओवरड्राफ्ट बुक दोस्तों, ओवरड्राफ्ट बुक के लेखक कौन है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट बुक के लेखक है उर्जित पटेल। आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों, ये फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल थे दोस्तों। इन्होंने लिखी ओवरड्राफ्ट पुस्तक। द इंडिया स्टोरी बुक दोस्तों, इसके लेखक है विमल जालान। कौन दोस्तों इसके लेखक? विमल जालान। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर्म ने दोस्तों किसे? रिफॉर्म। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। एन के सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहां पर उभरते सितारे फंड लॉन्च करेगी दोस्तों? 21 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये उभरते सितारे फंड दोस्तों, कौन सा है? उभरते सितारे फंड दोस्तों ये लॉन्च करेगी। ये कहाँ से लॉन्च करेंगे दोस्तों? ये लॉन्च करेगी लखनऊ से। ये लॉन्च करेंगे दोस्तों लखनऊ से। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उभरते सितारे फंड, इसका संबंध दोस्तों ऐसे उद्योग है, ऐसे उद्योग कि उन उद्योगों से भविष्य में निर्यात को हम बढ़ा सके, भविष्य में निर्यात को बढ़ावा दे सके, निर्यात को बढ़ा सके दोस्तों। ये है
इसीलिए दोस्तों उभरते सितारे फंड, इस योजना के तहत दोस्तों ऐसे उद्योगों को फंड दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने यह योजना दोस्तों कहाँ से लॉन्च की दोस्तों, लखनऊ से लॉन्च की है दोस्तों। ये दो बैंक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक और सिडबी बैंक। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, और दोस्तों प्लस कौन सी बैंक है, सिडबी बैंक। सिडबी बैंक दोस्तों इन दोनों ने ये लॉन्च की है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक और सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में दोस्तों सिडबी बैंक का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल दोस्तों स्थित है लोथल। लोथल गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात। दोस्तों लोथल का संबंध है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों संबंध है लोथल का। और दोस्तों और एक दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों संबंधित है धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा। दोस्तों इसको धोलावीरा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में दोस्तों शामिल कर दिया है, धोलावीरा को। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सा है, तो ये दोस्तों इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी, मतलब जो खराब गंदा पानी है उसको दोबारा रिसाइकल करके दोस्तों यूज किया जाएगा। तो ऐसा दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है, इंदौर। हर घर जल पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, गोवा। जनजातीय संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनजातीय संग्रहालय दोस्तों रांची झारखंड में दोस्तों जनजातीय संग्रहालय। रूमी दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों रूमी दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में दोस्तों रूमी दरवाजा। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों ये थे लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोस्तों इन दोनों का दोनों दोस्तों अलग अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल। नहीं, नरम दल और गरम दल दोनों 1916 में दोस्तों, ये नरम दल और गरम दल 1916 में एक साथ हुए थे। क्या हुए थे, एक साथ। ये अलग कब हुए थे, ये अलग हुए थे 1907 में। ये अलग हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। किसमें, सूरत अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे। और 1916 में दोस्तों ये अंबिका चरण मजमूदार इनकी अध्यक्षता में दोस्तों ये नरम दल और गरम दल दोनों को दोस्तों दोबारा एक साथ लाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चर्चा में रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन संरक्षण से। किससे दोस्तों, ओजोन संरक्षण से दोस्तों संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। दोस्तों मॉन्ट्रियल है कहाँ पर, मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा। कहाँ पर है, कनाडा। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दोस्तों ओजोन संरक्षण की दोस्तों बात की गई। ओजोन का जो दोस्तों थर होता है दोस्तों, ओजोन की जो परत होती है उसकी दोस्तों संरक्षण की बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। दोस्तों ओजोन जो परत दोस्तों, ओजोन परत, इसी ओजोन परत को दोस्तों छेद हुआ था। तो दोस्तों ओजोन परत के छेद, ओजोन की जो परत दोस्तों उसको छेद किसके कारण हुआ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन ने दोस्तों, कार्बन से दोस्तों ओजोन की दोस्तों परत में छेद हुआ था। दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों किस में मिलता है, ये मिलता है दोस्तों फ्रिज या एसी में दोस्तों मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों फिर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की दोस्तों
उपयोग के लिए दोस्तों रोक हो गया, इसके लिए रोक लग गई फ्लोरोकार्बन के लिए। और इसके जगह पे दोस्तों फिर कौन सा कार्बन यूज करने लग गए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जगह पर कौन सा? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोस्तों यूज होने लग गया। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, इसी को आप ग्रीन हाउस गैस भी दोस्तों कह सकते हो। और दोस्तों इसी गैस से तापमान में दोस्तों बढ़ोतरी हो गई, इसी गैस से तापमान में दोस्तों बढ़ोतरी हो गई। तो दोस्तों अभी हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो है, इसका उपयोग कम करने के लिए दोस्तों एक समझौता हुआ दोस्तों। और दोस्तों वो समझौता कौन सा है? किगाली समझौता। कौन सा दोस्तों? किगाली समझौता दोस्तों ये हुआ इसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करने के लिए दोस्तों। इसमें इस समझौते में दोस्तों भारत ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1997 में। क्योटो दोस्तों कहाँ पड़ता है? जापान में। दोस्तों ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से दोस्तों संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। किगाली दोस्तों समझौता जो हुआ है, किगाली दोस्तों कहाँ पड़ता है? दोस्तों किगाली रवांडा देश की दोस्तों राजधानी है। कौन सी? किगाली। शंघाई ने दोस्तों यहाँ पर है सेंडाई। क्या है दोस्तों? यहाँ पर सेंडाई। सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों ये आपदा जोखिम से दोस्तों संबंधित है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम से। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में दोस्तों हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दोस्तों संबंधित है, सतत विकास दोस्तों इससे संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम दोस्तों ये स्वीडन की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई? दोस्तों अभी ये जो मेंढक की नई प्रजाति है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसकी खोज की गई दोस्तों। बोमडिला और दीपूदर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है बोमडिला और दीपूदर्रा। नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कौन सा? ये नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है? दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा टाइगर रिजर्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में? पाक्के टाइगर रिजर्व दोस्तों। कौन सा है? पाक्के टाइगर रिजर्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। मोनप्पा ट्राइब्स दोस्तों, ये जो मोनप्पा ट्राइब्स है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है मोनप्पा ट्राइब्स। आगे बढ़ते हैं। भारत का न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों भारत का न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों घनत्व राज्य कौन सा दोस्तों? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में। राज्य अगर मैं बोलूंगा दोस्तों राज्य में कहाँ पर दोस्तों? बिहार में। और सबसे ज्यादा दोस्तों घनत्व कहाँ पर दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में अधिकतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अधिकतम वन में दोस्तों वन आच्छादित राज्य दोस्तों नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से अगर दोस्तों आपसे पूछा गया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से कौन सा राज्य नंबर 1 पे दोस्तों, वो है मिजोरम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6।
2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है दूसरे स्थान पे। नंबर 1 पे दोस्तों क्रिप्टो करेंसी यूज करने वाले दोस्तों कौन है? वियतनाम। वियतनाम के दोस्तों कैपिटल क्या है? हनोई। 2 पे कौन दोस्तों? इंडिया। 3 पे कौन दोस्तों? पाकिस्तान। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों होती है डिजिटल करेंसी। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, जिनकी आपको करेंसी पता होनी चाहिए दोस्तों। आज मैं आपको इन सभी महत्वपूर्ण देशों दोस्तों क्या बताऊंगा? करेंसी बताऊंगा। ईरान की नई मुद्रा दोस्तों कौन सी है? टोमान। बांग्लादेश दोस्तों टका। म्यांमार दोस्तों क्यात। साउथ अफ्रीका दोस्तों रैंड। जापान दोस्तों येन। वेनेजुएला बोलीवर। वेनेजुएला दोस्तों कौन है? बोलीवर। रूस दोस्तों रूबल। मलेशिया दोस्तों रिगिंट। मलेशिया रिगिंट। चीन दोस्तों युआन और रेमनबी। चीन दोस्तों क्या है? युआन और रेमनबी। दोस्तों ब्राजील है रियाल। जितनी कंट्रीज मैंने आपको आज बता दी, इन सभी कंट्रियों की कैपिटल आप लोग क्लास में याद करके आओगे। सभी कंट्रियों की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश है जिसने हाल ही में बिटकॉइन को वैध घोषित किया है दोस्तों वह है अल सल्वाडोर। 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मोग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं स्मोग क्या होता है। ये देखो, ये लिखा है स्मोग। दोस्तों स्मोक शब्द बनाए स्मोक और फॉग से। किससे बनाए? स्मोक प्लस फॉग। ये दोस्तों धुआं, एक है दोस्तों कोहरा। इन दोनों से दोस्तों क्या बनाए? स्मोक। दोस्तों एक टावर बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में दोस्तों टावर बनाया जा रहा है। इसके तहत दोस्तों हवा का शुद्धिकरण किया जाएगा दोस्तों। इसके तहत, इस टावर के तहत हवा दोस्तों शुद्धिकरण की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर है? दोस्तों कुतुब मीनार का नाम है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी दोस्तों इनके नाम पर है कुतुब मीनार का नाम। दोस्तों ये किसने बनाया? इसको बनाया दोस्तों कुतुबुद्दीन ने। दोस्तों किसने बनाया इसको? कुतुबुद्दीन ने। हुमायूं का मकबरा किस शैली में है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये है चारबाग शैली। चारबाग शैली। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है दिल्ली में। अलाई दरवाजा किसने बनाया? दोस्तों अलाई दरवाजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बनाया अलाई दरवाजा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गर्तांग नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक गर्तांग। क्या दोस्तों? यहाँ पर गर्तांग। गर्तांग पुल, गर्तांग पुल नहीं, गर्तांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों कहाँ पर यह स्थित? उत्तराखंड राज्य में दोस्तों स्थित है गर्तांग पुल। गर्तांग पुल। दोस्तों ये जो पुल है 1962 में जब इंडो चाइना जब दोस्तों वार लगा था, उस समय दोस्तों इस पुल को बंद कर दिया था दोस्तों।
1962 में दोस्तों इसे बंद कर दिया गया था। और दोस्तों ये पुल पूरा लकड़ी का पुल बना है दोस्तों। किसका बना है? ये लकड़ी का पुल दोस्तों ये पूरा बना है। और दोस्तों इस पुल को दोस्तों, ये जो पुल दोस्तों 11,000 फीट के ऊपर दोस्तों, कितना? 11,000 फीट पे दोस्तों ये पुल है। और दोस्तों हाइट पर दोस्तों ये पुल है। और दोस्तों इसको अभी पर्यटकों के लिए दोस्तों इसे खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली लीचिन दोस्तों, यहाँ पर लाइकेन पार्क, कौन सा दोस्तों? लाइकेन पार्क। भारत का पहला लाइकेन पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है उत्तराखंड के अंदर, शैवाल और कवक दोस्तों, इनसे दोस्तों लाइकेन पार्क बनाया। उत्तराखंड के नए सीएम कौन दोस्तों? पुष्कर धामी। हैली नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसी हैली नेशनल पार्क दोस्तों नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। चंबा सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चंबा सुरंग उत्तराखंड में दोस्तों स्थित चंबा सुरंग चार धाम परियोजना से दोस्तों इसका संबंध है। चार धाम परियोजना से दोस्तों इसका संबंध है। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन दोस्तों? गैरसैंण। कौन सी दोस्तों? गैरसैंण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। 18 अगस्त 2021 को किसने आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो आरोग्य धारा 2.0 दोस्तों इसको लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दोस्तों इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों, उसी योजना को दोस्तों, योजना के तहत दोस्तों जागरूकता फैलाना। दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत योजना दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से दोस्तों? रांची झारखंड से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसके तहत जो है 5 लाख रुपए का दोस्तों इलाज किया जाएगा। प्रति परिवार का दोस्तों 5 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। दोस्तों उसी योजना का अभी 2.0 दोस्तों आरोग्य धारा योजना शुरुआत हो चुकी है। वही आयुष्मान भारत योजना का दोस्तों ये हिस्सा है। उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों, उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों 10 अगस्त 2021 को दोस्तों शुरुआत हुई थी इसका। और दोस्तों इसके तहत 1 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को दोस्तों एलपीजी कनेक्शन दोस्तों दिया जाएगा इसी के तहत। और दोस्तों उज्ज्वला फर्स्ट योजना दोस्तों ये शुरुआत हुई थी उज्ज्वला फर्स्ट 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से। बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसके तहत 5 करोड़ दोस्तों एलपीजी कनेक्शन बांटना दोस्तों यही इसका उद्देश्य था। और दोस्तों उज्ज्वला 2.0 दोस्तों कहाँ से शुरुआत हुई? यूपी महोबा उत्तर प्रदेश से। भारत का नवीनतम मंत्रालय दोस्तों कौन सा है? तो वह है दोस्तों सहकारिता मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके मंत्री कौन दोस्तों? सहकारिता मंत्रालय दोस्तों मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन दोस्तों इसके मंत्री? अमित शाह है दोस्तों सहकारिता मंत्रालय के मंत्री। आयुष्मान भारत परियोजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों आयुष्मान भारत परियोजना दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को दोस्तों ये प्रारंभ हुई। और कहाँ से? रांची झारखंड से। कहाँ से दोस्तों? रांची झारखंड से दोस्तों ये प्रारंभ हुई।
चिरंजीवी योजना, दोस्तों चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों चिरंजीवी योजना का संबंध है राजस्थान से। राजस्थान से दोस्तों संबंधित चिरंजीवी योजना का दोस्तों सभी को स्वास्थ्य बीमा दोस्तों दिया गया है चिरंजीवी योजना के तहत। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन है? रामसेवन शर्मा दोस्तों। रामसेवन शर्मा दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए अध्यक्ष है, रामसेवन शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2021 को मोपला विद्रोह को 100 साल हो गए, यह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों तो ये हुआ था केरल राज्य में। केरल के सीएम दोस्तों पिनरई विजयन। दोस्तों ये जो मोपला विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह दोस्तों, इस विद्रोह को दोस्तों 100 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और इस विद्रोह के अंदर जो केरल में जो मुस्लिम किसान समुदाय था, मुस्लिम किसान समुदाय दोस्तों, इनका दोस्तों ये विद्रोह था दोस्तों। और कौन सी घटना जिसे जिसे दोस्तों 100 साल पूरे हुए? चोरी चोरा घटना। कौन सी दोस्तों? चोरी चोरा घटना। चोरी चोरा घटना दोस्तों, इसे भी दोस्तों कितने साल पूरे हुए? इसे भी दोस्तों 100 साल पूरे हो चुके दोस्तों। इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।